हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है अप्रोच व मेथड में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, अप्रोच, मेथड, टेक्निक, टैक्टिक्स, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन व शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में काफ़ी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएड एग्जाम्स के लिए। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ। अप्रोच व मेथड में क्या डिफरेंस है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के रूप में आपको यह पेपर में देखने को मिलेगा। अगर यह क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है पेपर में, उसके लिए सबसे पहले आप अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अप्रोच क्या होता है, एक दो डेफिनेशन लिख दीजिए। मेथड क्या होते हैं, एक दो डेफिनेशन लिख दीजिए। और उसके बाद आप ये टेबल बनाकर कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही आता है तब आपकी यह टेबल ही काफ़ी है। डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड लिखकर आप ये टेबल बना दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपका काम चल जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब पेपर में आपको यह कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको अप्रोच के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अप्रोच व मेथड क्या होते हैं, दोनों में अंतर बताइए, तब आपको अप्रोच व मेथड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा बताना होगा। जनरली अगर हम अप्रोच की बात करें, अप्रोच का मतलब होता है हमारा एक विचार, सोच कि यह काम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। हमें बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश सिखानी है। अब हम क्या सोचते हैं, इंग्लिश हम कैसे सिखाएं कि वह जल्दी बच्चे सीख जाएं और आउटपुट भी अच्छा रहे बच्चों का। वह हमारा जो भी आइडिया होगा वह होगा अप्रोच। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रोहित शर्मा आजकल रन नहीं बना रहा, मान लेते हैं। सब अपना अपना आइडिया देंगे। रोहित शर्मा को अपने जो पहला कोच था जिसने उसे पहले सिखाया था उसके पास जाना चाहिए, या जो करंट कोच है उससे बैठकर बात करनी चाहिए, उसके साथ और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। ये उन सब की अप्रोचेज हैं, मतलब एक जनरल आइडिया, एक सोच विचार कि हाँ ऐसा करने से वह काम हो जाएगा। कोई बच्चा मिट्टी खाता है, हमारी अप्रोच क्या है, हम अपने पूरे घर में फर्श कर देंगे, इससे बच्चे को मिट्टी खाने को ही नहीं मिलेगी। दूसरे की अप्रोच हो सकती है कि उस बच्चे को कभी नीचे बैठाओ ही मत, गोद में उठाकर रखो या बेड वगैरह पे बैठाओ तो वह मिट्टी नहीं खाएगा। इस तरह के जो जनरल आइडिया, जनरल विचार हैं, वे अप्रोच होते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें हम, अप्रोच क्या होगा। अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, मुझे इंग्लिश सिखानी है, तो मेरी अप्रोच है, अगर मैं यहाँ पर 4-5 बंदे ऐसे बैठा दूँ जो इंग्लिश बोलते हो, जिन पे इंग्लिश आती हो, तो मेरी क्लास वाले बच्चों पे भी इंग्लिश आ जाएगी। दूसरे की अप्रोच हो सकती है, मैं अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज दूंगा, अपने आप इंग्लिश आ जाएगी। तीसरे की अप्रोच हो सकती है किसी बंदे की, मैं अपने बच्चों को ग्रामर से चीज़ें सिखाऊंगा, ग्रामर सिखाऊंगा, नाउन प्रोनाउन सारे चीज़ नियम से सिखाऊंगा, तो उस पर इंग्लिश आ जाएगी। ये अलग अलग अप्रोच हैं। अप्रोच क्या होता है, एक जनरल आइडिया, हम जो सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है वह सही हो, वह गलत भी हो सकता है, और 100% ज़रूरी भी नहीं है वह काम करे, लेकिन हमारा एक विचार है। अप्रोच क्या होता है वह तो आप समझ गए होंगे। अप्रोच के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एन अप्रोच मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एजम्पशंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। It is only a point of view or idea that usually points at the aim to be achieved. अप्रोच क्या है, हमारा सेट ऑफ एजम्पशन है, जो हमारी परिकल्पनाएं हैं उनका समूह है, या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा विचार, आइडिया। अप्रोच 3 चीज़ें क्लियर कर देता है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हम कह रहे हैं रोहित शर्मा को कोच के पास जाना चाहिए, हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा की फॉर्म खराब चल रही है और हम चाहते हैं कि वह सुधर जाए, अच्छे रन बनाए। ठीक इसी प्रकार अगर लैंग्वेज लर्निंग में देखें तो यह बता देगा कि हमें नेचर कैसा है लैंग्वेज का, लैंग्वेज कैसा नेचर है, जो उस लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं हम उसका नेचर कैसा है, और उसे सिखाना कैसे, हम उसे किस तरीके से सिखाना चाहते हैं। बच्चे को ग्रामर से सिखाना चाहते हैं, इंग्लैंड भेज के सिखाना चाहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग का नेचर बता देंगे, वे लैंग्वेज का नेचर बता देंगे। इसके अलावा हमारा जो एम है वह बता देंगे हमारे अप्रोच। 3 चीज़ हमारी अप्रोच लगभग क्लियर कर देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अप्रोच जो है सबसे बड़ा है। मेथड्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स में सब अप्रोच में आते हैं, अप्रोच ही सबसे बड़ा है। अप्रोच के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है अप्रोच के अंदर क्लियर करने वाला अप्रोच को, उसे ही हम मेथड बोलते हैं। इट इंक्लूड्स मैनी टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, मैगजीम्स, इसमें सब आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। एन अप्रोच डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, हम बता चुके हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो चीज़ बच्चों को, वह चीज़ कैसी है, क्या है,
उसका उद्देश्य क्या है हमारा पढ़ाने का, अप्रोच वह सब कुछ हमारा क्लियर कर देता है। लेकिन जो मेथड है वह ये सब पर इतना फोकस नहीं करता, उसका फोकस सिर्फ इस चीज़ पर होता है कि जो यह चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं यह किस तरीके से पढ़ाएंगे, बस उसका फोकस इस पर होता है। अब अप्रोच का थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम, डेफिनेशन वगैरह। एक दो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। According to Cambridge International Dictionary, approach refers to different theories about the nature and acquisition of language or how languages are learned। मतलब ये लर्नड नहीं होगा, यहाँ पर ईडी ही आएगा क्योंकि यह जो डेफिनेशन है वो अमेरिका से आई है। ईडी अमेरिका वाले लगाते हैं, और जो खाली टी है लर्न की थर्ड फॉर्म में जो खाली टी है हमें ब्रिटेन वाले लगाते हैं। अब कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी जो आपकी एक यूनिवर्सिटी है उसने रिलीज किया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लिखते हैं अपनी डिक्शनरी में अप्रोचेज क्या करती हैं, वह नेचर बता देती हैं आपकी लैंग्वेज का, लैंग्वेज कैसी है और उसे कैसे सीखना है और हम क्या चाहते हैं, यह सब बात हम ऊपर कर चुके हैं। एंथोनी की डेफिनेशन यह बहुत अच्छी डेफिनेशन है, अप्रोच के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। एन अप्रोच states a point of view or an assumption which one believes but cannot be necessarily proved। मतलब एक जो अप्रोच है वह पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का विचार या फिर परिकल्पना है उसकी, जिसे जरूरी नहीं है कि हमेशा सिद्ध किया जा सके, वह सही हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये एंथोनी की अप्रोचेज के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेथड की। अप्रोच अब आप समझ पाए होंगे, अप्रोच क्या होता है, एक जनरल आइडिया है उस काम को हमें कैसे करना है। लेकिन मेथड क्या है, मेथड एक नियमबद्ध व्यवस्था है उस काम को हमें कैसे करना है। इस लाइन में अप्रोच और मेथड की डेफिनेशन खत्म हो जानी चाहिए। अप्रोच जनरल आइडिया है, मेथड एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बच्चा मिट्टी खाता है, हमारी अप्रोच है हम बच्चे को नीचे नहीं रखेंगे मिट्टी में, ज़मीन में, जिससे कि वह मिट्टी खाए, ये हो गई हमारी अप्रोच। मेथड क्या है हमारा, हम बच्चे को बेड पर रखेंगे सुबह से दोपहर तक, दोपहर के बाद हम इसको गोद में ले लेंगे, 2 घंटा यह गोद में रखेगा, 2 घंटा वह गोद में रखेगा। शाम के टाइम 2 घंटा पहले बच्चे को बेड पर रख देंगे, बाउंड्री वगैरह बैठ के कुछ कर देंगे जिससे यह नीचे न जाए। यही तरीका हम रोज़ अपनाएंगे 3 हफ्ते तक, 10 दिन तक या 1 महीने तक। यह जो फिक्स तरीका, फिक्स पैटर्न, यह हो जाता है हमारा मेथड। अप्रोच एक जनरल आइडिया है। हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमारी अप्रोच है हम ग्रामर से पढ़ाएंगे। अप्रोच का मतलब हो गया ग्रामर से पढ़ाएंगे, अब उसे कैसे भी पढ़ाएं, हम कुछ भी पढ़ाएं ग्रामर में, वो तो हो गई अप्रोच। मेथड क्या हो जाता है हमारा, मेथड हो जाता है सबसे पहले हम उसे लेटर पढ़ाएंगे, अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे जो हमारा अल्फ़ाबेट है, वाउल कॉन्सोनेंट पढ़ाएंगे, फिर वर्ड पढ़ाएंगे, फिर सेंटेंस पढ़ाएंगे, फिर टेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद उसे ग्रामर के रूल बताएंगे बड़े बड़े, फिर जो स्पेलिंग में कमी है उसकी में सुधारेंगे। ये जो फिक्स पैटर्न है जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको सिखाया जाता है, इसी तरीके से सिखाया जाता है। एक फिक्स पैटर्न जो आपका है वह फिक्स पैटर्न हो जाता है आपका मेथड। एक जनरल आइडिया कि हम ऐसे कर लेंगे इस काम को, वह हो जाता है आपका अप्रोच। मेथड क्या होता है यह भी अब आप समझ पाए होंगे। मेथड के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। A method is an overall procedure for an orderly presentation of language material to the pupil। जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं लैंग्वेज मटेरियल, जो भी टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, टू द प्यूपिल्स बच्चों को, मेथड क्या है उसका ऑर्डरली प्रेजेंटेशन है, नियमबद्ध व्यवस्था है, नियम के साथ क्रमबद्ध व्यवस्था उसकी, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, जो भी नियम है उसका, जो भी क्रम है, एक फिक्स पैटर्न है। ऐसा नहीं है आप उसे आगे पीछे मर्जी से कुछ भी कर दें। दिस प्रेजेंटेशन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द प्यूपिल्स एंड फॉर द सब्जेक्ट मटेरियल दैट हैव बीन टेकन। अब यह जो मेथड है हमारा, यह अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारी अप्रोच हो जाती है हमें ग्रामर के द्वारा पढ़ाना है, इंटेलिजेंट बच्चा है, ठप है, इसके अलावा आपका हैंडीकैप्ड है, दिखाई नहीं देता, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा एक जनरल विचार है, हमें ग्रामर के द्वारा पढ़ाना है। लेकिन जब आप मेथड की बात करते हैं, मेथड में क्या हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। इंटेलिजेंट बच्चा है उसे आप आसानी से ऐसे ही बता देंगे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, उसके लिए आप अलग अलग चीज़ें लाएंगे, अपने मेथड में थोड़ा चेंज करेंगे। मेथड जो है अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसे आप अलग मेथड से पढ़ाएंगे, और इसके अलावा आप जो टेंसेस पढ़ा रहे हैं हमें अलग मेथड से पढ़ाएंगे। लेकिन अप्रोच हमारी वही है, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, अप्रोच सेम है, मेथड बदल गया अंदर। इट इज़ अ बॉडी ऑफ टेक्निक एंड टैक्टिक दैट अ टीचर adopts in a teaching learning situation
टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर टू एन इफेक्टिव वे। यह एक टीचर का तरीका है, कोई भी वह टेक्निक टैक्टिक कुछ भी यूज करे, एक बेहतर तरीके से अपने टॉपिक को बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करता है एक टीचर, उसे ही हम मेथड कहते हैं। मेथड और अप्रोच आई थिंक अब आपको क्लियर होंगे। मेथड की एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि बहुत अच्छी है, वेस्ली ने कही है। टीचिंग मेथड्स दैट प्रोसेस रन बाय द टीचर। एक ऐसा तरीका या एक ऐसा मेथड जिसे एक टीचर कंट्रोल करता है। इन दैट स्टूडेंट्स अचीव नॉलेज। एक ऐसा प्रोसेस जिसे टीचर कंट्रोल करता है और जिसमें बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम मेथड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस तो अब आपको क्लियर होगा, लेकिन अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं इसी डिफरेंस को जो हमने अभी आपको बताया है। यह पहली टैब आपकी अप्रोच की रहने वाली है, दूसरी टैब आपकी मेथड की रहने वाली है। एन अप्रोच टेल्स व्हाट टू टीच। सिंपल सी बात है, अप्रोच क्या बताता है, हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं और हमारा एम क्या है, उसके बारे में ही अप्रोच हमें बताता है। लेकिन मेथड क्या बताता है, उस चीज़ को कैसे पढ़ाना है, किस बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाना है। मेथड हमेशा उस चीज़ को पढ़ाने पर बल देगा और अप्रोच उस चीज़ के बारे में जनरल आइडिया देगा हमें। सेकंड पॉइंट है हमारा अप्रोच रेफर्स टू डिफरेंट। ये हमने ऊपर से ले लिया जो डेफिनेशन वगैरह है, उसमें से आप पॉइंट ले सकते हैं। अप्रोच हमारा नेचर बता देता है, लैंग्वेज कैसी है, पढ़ाना कैसे है। लेकिन मेथड इज अ ओवरऑल प्रोसीजर फॉर ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। ये भी लाइन ऊपर से ही आई हुई है। एन अप्रोच स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू और एन एब्जम्पशन विच वन बिलीव्स। यह भी ऊपर से ही कैरी किया हुआ है यहाँ पर। मेथड्स आर ऑलरेडी प्रूवन एंड टेस्टेड। अप्रोच क्या है, वह सही नहीं हो सकती हमेशा, लेकिन मेथड्स को हम नियम के द्वारा बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ यह नियम हमारा काम करता है हमेशा, तब हम उसे मेथड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। These are not affected by the types of the students। अप्रोच हमारी किस प्रकार के बच्चे हैं फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रामर के द्वारा पढ़ाएंगे। चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे ठप बच्चा हो, उसे हम ग्रामर के द्वारा ही पढ़ाएंगे, हमारी अप्रोच है। लेकिन मेथड्स हमारे बदल जाते हैं। अगर कोई बच्चा सुनकर नहीं समझ रहा, उसे हमें करके दिखाना होगा। मेथड हमारे बदल जाएंगे बच्चे के साथ। अप्रोचेज आर मेनली ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। अप्रोचेज क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें भाषा सिखानी है, मेन उद्देश्य हमारा ये है। उसी के आधार पर हम अपनी अप्रोच बताएंगे कि इंग्लैंड भेज दो बच्चे को, ग्रामर के द्वारा बता दो, या खुद रटवा दो बच्चे को कुछ सेंटेंस। इनका बेसिक एम यही होता है कि हमें टारगेट तक पहुंचना है। लेकिन जो हमारे मेथड है वे टीचर सेंटर्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड नहीं होते। मेथड को टीचर कंट्रोल करता है, हमने ऊपर भी देख लिया था। टीचर चाहे कैसे भी अपने मेथड को क्लास में यूज करना चाहे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस एंड गोल ऑफ एजुकेशन। वही बात आ जाती है हमारी, हमारा प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्यों रन कर रहे हैं हम, और हमारा जो अल्टीमेट एजुकेशन का एम क्या है। अप्रोच वही बात आ जाती है कि एम वगैरह को इंडिकेट करती है। लेकिन हमारा मेथड इट इज़ रिलेटेड टू द नेचर ऑफ कंटेंट, यहाँ पर टी है, कंटेंट टू बी टोट। जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट मटेरियल है, वह कैसे पढ़ाना है, इस चीज़ पर हमारा मेथड फोकस करता है। इट इन्वॉल्व्स मैनी मेथड। अप्रोच में हमारे बहुत सारे मेथड आ जाएंगे, क्योंकि आपका टीचर अप्रोच बना लेता है कि हमें ग्रामर के द्वारा सिखाना है। उसमें बहुत सारे मेथड यूज करता है, कभी लिख कर बताता है, कभी बोल कर बताता है, कभी करके बताता है, कभी कोई एक्टिविटी करा देता है क्लास में। इस तरीके से बहुत सारे मेथड यूज होते हैं एक अप्रोच में। मेथड क्या है, इट हेल्प्स गेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन अप्रोच। हाँ, जो अप्रोच के जो हमारे अल्टीमेट एम्स हैं, उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करने में हमारी मेथड मदद करता है। लास्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अप्रोचेज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नेचुरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है। नेचुरल अप्रोच का मतलब है ऐसी स्थिति में डाल दो बच्चे खुद इंग्लिश सीख जाएं, आसपास सब इंग्लिश बोलते रहें। स्ट्रक्चरल अप्रोच है जो 50, 60 या 100, 200 इंग्लिश की मेन स्ट्रक्चर हैं, सेंटेंस है, टेंस है, वे बच्चों को रटवा दो, और जब रट जाएंगे तो अपने आप बोलते रहेंगे। सिचुएशनल अप्रोच है, बच्चे को वे सिचुएशन रटवा दो, घर पर कैसे इंग्लिश बोलनी है, विद्यालय में कैसे इंग्लिश बोलनी है, हॉस्पिटल में कैसे इंग्लिश बोलनी है। अब बच्चे ज़्यादातर इन्हीं जगह पर रहेंगे और इन जगह पर इंग्लिश बोलनी उन्हें आती ही है ऑलरेडी, तो वे दमादम बोल लेंगे।
लेकिन मेथड क्या हो जाता है, हमारा मेथड हो जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब कि हम बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, जो चीज़ बताएंगे इंग्लिश में ही बताएंगे। अप्रोच नहीं हुई, ये मेथड हुआ, क्योंकि इसमें सीधा तरीके की बात आ गई। बच्चे को हमें किस तरीके से पढ़ाना है, इंग्लिश में ही पढ़ाना है। बाइलिंगुअल मेथड, हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाना है बच्चे को। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हमें बच्चे को कुछ दिखा दिखा के पढ़ाना है, कभी सेब दिखा दिया, कभी ब्लैक बोर्ड पे कुछ चार्ट बना के दिखा दिया, कभी कोई चार्ट पेपर पे चार्ट दिखा दिया, कुछ भी दिखाना है, हम बच्चे को दिखा दिखा के पढ़ाना है। मेथड क्या हो गए, हमारे तरीके हो गए, वे किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अप्रोच क्या हो गई, हमारी सोच हो गई कि इस तरीके से अगर हम पढ़ाएं तो हमारा काम हो जाएगा। यह था आपका अप्रोच और मेथड में डिफरेंस। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है आप पूरा लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपका इतने से भी काम चल जाएगा। आई होप अब अप्रोच और मेथड क्या होता है अब आप समझ पाए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएड एग्जाम्स के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, बीएड के आपके जो भी ग्रुप्स हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।